नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम एचपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आई है उसका पूरा डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, और कब आपका ये एग्जाम हो सकता है। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, प्लस नोटिफिकेशन के जो भी मेन की पॉइंट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप भी कांस्टेबल का फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म को फिल करना, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने इसमें डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो दो नोटिफिकेशंस आई हैं, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा साइमल्टेनियसली। तो मेल का भी और फीमेल का भी जो कॉमन पोर्शन रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे, और जो अलग अलग चीज़ें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पेज था नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन को निकाला है एचपीपीएससी ने, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो नाम से ही क्लियर है कि जो अब की बार एग्जाम होगा, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है वो पहले से तो मुश्किल ही होगा। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो तो मुश्किल ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार कमीशन ने एग्जाम को कंडक्ट करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो बोला गया है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी है, 708। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो कितनी है, 708 है। बाकी प्रॉपर ब्रेकअप दिया गया है कि कितनी पोस्ट कहाँ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी की 208 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट होम गार्ड की है, बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। तो पूरा ब्रेकअप किया गया है कि ये जो 708 वैकेंसी है कैसे कैसे होंगी। तो ये आई होप आपने पढ़ी भी होंगी, और ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ ही लिखा है कि कहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 380 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, 380 है, जिनमें जनरल कैटेगरी की 104 है। ठीक है, अनरिजर्व्ड, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड। तो 104 वैकेंसी उसकी है, और बाकी पूरा डेटा दिया हुआ है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी होने वाली है, बैकलॉग कितनी है, नई वैकेंसी कितनी है। तो बैकलॉग नहीं से हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, जनरल कैटेगरी की 104, और अगर हम टोटल कैटेगरीज वाइज देखें तो 380 पोस्टें हमारे पास बनती हैं फीमेल कैटेगरी में। तो मेल की हो जाएंगी हमारे पास जी टोटल 708, फीमेल की हो जाएंगी 380। तो लगभग 1088, जो कि एक्सपेक्टेड ही था कि 1000 प्लस वैकेंसी आएगी। तो 1000 से ज्यादा वैकेंसी ही यहाँ पे आई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर, मैंने जो टेबल बना हुआ था टेबल की फॉर्म में प्रॉपर मेंशन किया गया है कि जो मेल की 708 वैकेंसीज हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, वो सारा इसमें मेंशन किया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी की टोटल आएंगी 281 वैकेंसीज। ठीक है, एससी कैटेगरी की 168 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी की 33 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 145 हैं, ईडब्ल्यूएस की 81 है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 708 वैकेंसीज आई है। ठीक है, नीचे सैलरी के बारे में भी बोला गया है कि जो पे लेवल होगा वो लेवल 3 रहेगा, 20,200 से लेके 64,000 का जो रहता है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, जैसे ये मेल की वैकेंसीज है ऐसी फीमेल वैकेंसीज भी हैं। जनरल कैटेगरी की 168 रहेंगी टोटल। ठीक है, ये सारा मिला के अगर हम देखें तो 168 हो जाएगा। एससी कैटेगरी 85 पे आएगी, एसटी कैटेगरी 20, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 35, टोटल 380 वैकेंसीज हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। सैलरी दोनों के केसेस में सेम रहेगी, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो मेल हो चाहे फीमेल हो, सैलरी सेम रहेगी। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल और फीमेल की एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना है हम सभी ने। पहले तो हम बात करेंगे एज की। तो एज है एज ऑन 1124। 1124 का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 26 साल तक। और यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब अभी समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर आप SC ST वो वर्ड एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हो तो आप 18 to 28 हो जाएगी आपकी एज। ठीक है, उसी प्रकार से होम गार्ड वाले 18 to 29 हो जाएगी। ठीक है, होम गार्ड SC ST वाले जो है वो 18 to 29 एज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, तो क्वालिफिकेशन रहेगी हमारे पास 10+2। तो एक्सपेक्टेड ही था कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 ही रहती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट की बात करी गई है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 31/32 के आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। बाकी केसेस में 29/30 है। इसके अलावा ओबीसी ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें वो भी 31/32 ही है। ठीक है, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए क्या है 31/32 और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए क्या है 29/30 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होम गार्ड की बात करी गई है तो उनका वही सेम रहेगा, जनरल वालों का 31/32 और जो हमारा SC/ST है वो क्या रहेगा हमारे पास 29/30। ठीक है, तो ये चेस्ट का मेजरमेंट है जो कि नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो नॉर्मल रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स में हाइट का मैं छोड़ गया था। मेल में जो हाइट्स की बात करी गई है तो भाई 5 फुट 6 इंच रहेगी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए क्या रहेगी 5'4", बाकी सबके लिए क्या रहेगी 5'4" रहेगी। SC/ST के लिए रहेगी 5'4" और उसके बाद होम गार्ड में भी SC/ST के लिए कितनी रहेगी 5'4". लेकिन आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 5 फीट 6 इंच। ठीक है, रफली ये कह लो कि 170 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो इस तरीके से होगी, इससे थोड़ा सा कम, अप्रोक्सीमेटली 170 सेंटीमीटर मान के चलो कि 170 वाला क्वालिफाइड है। ठीक है, उसके बाद फीमेल की अगर हम बात करें तो एज लिमिट सेम है, एज लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाइट में रहेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से है तो हाइट चाहिए 5 फीट 2 इंच, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कुछ। और अगर मान लीजिए आप अपना SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट हो जाएगी 5 फीट, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ही बता रहा हूँ मैंने, अभी आप पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, अप्रोक्सीमेटली इतना इतना रहता है सेंटीमीटर्स में, बाकी फीट में तो हमें पता ही है। ठीक है, अब स्टार का मतलब क्या है, देखो हर जगह स्टार लगा हुआ है तो उसमें क्या बोला गया है कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ HP डिपार्टमेंट ऑफ होम लेटर नंबर होम A B0232023 Part 1 dated 27th June 2024 one time 1 year relaxation in upper age limit to all categories has been provided। एक बार 1 साल की जो रिलैक्सेशन है वो सबको दी जाती है, एक बार मिलेगी वो। ठीक है, और वो सबको दी जाती है। ठीक है जी, अपर एज लिमिट का मतलब 1 साल प्लस कर लो आप। ठीक है, 1 टाइम, ये था इस स्टार का मतलब, यानी कि एज लिमिट जो है वो 1 साल अब प्लस एक साल आप कह सकते हो प्लस हो चुकी है आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब बात करेंगे हम कि भाई मार्क्स कैसे आएंगे, क्या क्या और एलिजिबिलिटीज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10+2 होनी चाहिए, तो भाई 10+2 जो है, अगर तो आप हिमाचल में आपने 10+2 करी है, कि हिमाचल की टेरिटरी के अंदर अगर आपने 10+2 करी है तो फिर आपको बोनाफाइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोनाफाइड की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप हिमाचली हैं, ठीक है, अगर मान लो अगर आप हिमाचली हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आपकी 10+2 हिमाचल में हो। अगर मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो मैं शिमला से हूँ, मेरा घर शिमला में है लेकिन मैंने 10+2 करी है चंडीगढ़ से, तो मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि मैं हिमाचली हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लो बाहर से हूँ लेकिन मैंने +2 करी है हिमाचल से, मैं तब भी एलिजिबल हूँ। ठीक है, यही चीज इसमें मेंशन करी गई है कि मैट्रिक यानी कि 10th और +2 जो है वो करी होगी विद इन हिमाचल प्रदेश, जिसने भी करी है वो सारे एलिजिबल हैं। और अगर मान लो कोई हिमाचली है जिसके पास बोनाफाइड है हिमाचली का, तो वो उसने चाहे जहां से मर्जी करी हो, अगर वो हिमाचली है तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे, मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, तो मेरिट टोटल 100 मार्क्स में से बनेगी, आउट ऑफ 100 बनेगी, जिसमें 90 नंबर का आपका होगा रिटन टेस्ट। हाइट के मिलेंगे 6 नंबर। अब ये हाइट के 6 नंबर कैसे मिलते हैं आगे चल के डिस्कस करेंगे। और 4 नंबर आपको मिलेंगे एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया हुआ है। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है जो कि 10+2 तक होता है तो 1 नंबर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है जो ग्रेजुएशन के बाद मिलता है तो आपके पास 4 नंबर इसके प्लस हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 100 देखें तो 4 नंबर एनसीसी वालों को अलग से दिए गए हैं, 6 नंबर हाइट के होंगे, जितनी ज्यादा हाइट उतने ज्यादा नंबर। लेकिन जो 90 मार्क्स हैं, ये 90 मार्क्स सिर्फ एग्जाम के होंगे, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन आपका कि क्या परफॉर्मेंस रहा है आपके रिटन एग्जामिनेशन में। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से रहेगा, 4 स्टेप रहेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के। तो पहले क्या होगा ये देख लो, सिलेक्शन प्रोसेस के रहेंगे टोटल
4 हमारे पास पैरामीटर्स। पहला होगा जी फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में चेंजेस हुए हैं, पहले से मुश्किल हुआ है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन 3-4 महीने पहले भी आया था, पता होगा आप सभी को, लेकिन फिर से एक बार ऑफिशियल आया है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही होगा। आपकी हाइट, आपकी चेस्ट को मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपका जो रनिंग है, जितनी भी रनिंग होगी जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह जो जो भी होता है वो सारा आपको आगे मैं बताने वाला हूं, और वो जो सबसे पहले वही होगा, ठीक है। जब आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, जब आप उसको क्वालिफाई कर लोगे तो जो क्वालिफाइड हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे उनका होगा आगे रिटन टेस्ट। सेकंड स्टेज में रहेगा आपका रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट जो है वो 90 नंबर का होने वाला है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में प्रॉपरली इस नोटिफिकेशन में नहीं है, बट देखो वही सेम चीज होने वाली है। आपका जो जीएस का पोर्शन रहेगा, साइंस आती है, मैथ आता है, हिंदी इंग्लिश रहता है, वही सेम सिलेबस होता है। सिलेबस में कुछ भी बदलाव जो है वो नहीं होंगे, ठीक है ना। 2 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 90 मार्क्स का, जो मैंने पहले भी बताया था। समय मिलेगा 2 आवर्स, तो 90 क्वेश्चन ही होने वाले हैं इसमें। तीसरा स्टेप होगा इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका एग्जाम क्लियर होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वही 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, आपका बोनाफाइड। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट कोई लगाया है तो वो चेक होगा, आपने अगर कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो चेक होगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मेडिकल मेडिकल में क्या है कि आपका चेक करेंगे कि आपको कोई कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। हड्डियां वगैरह चेक होती हैं, नॉर्मली टीथ वगैरह चेक होते हैं, एयर वगैरह चेक होते हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं कि आप मतलब फिजिकली फिट हो, ठीक है, और मेडिकली भी आप फिट हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे होगी। और ऑब्वियस सी बात है, जो उन्होंने इस बार का क्राइटेरिया रखा है ना, तो मेरे ख्याल से जो मेडिकली फिट होगा वही उसको क्रैक कर पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जी। अब हाइट के नंबर आपको बता देता हूँ कितने कितने, जैसे मैंने कहा था कि 6 नंबर मिलेंगे। अब 6 नंबर किसको मिलेंगे? 6 नंबर उसको मिलेंगे जो 6 फुट या उससे ज्यादा की हाइट वाला है, लड़कों के केस में, ठीक है, बॉयज के केस में। जिसकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है या 6 फुट है वो उसको 6 नंबर मिलेंगे। 5'11" से लेके 5'12" तक, मतलब जो 6 फुट से 1 इंच तक कम है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। जिसकी हाइट 5'10" से 5'11" के बीच में है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। 5'9" से 5'10" तक वाले को 3 नंबर मिलेंगे। 5'8" से 5'9" वाले को 2 नंबर मिलेंगे। 5'7" से 5'8" वाले को 1 नंबर मिलेगा। और जो 5'7" वाला है, जो उससे कम है, उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये होते हैं हाइट के नंबर। ये तो देखो नेचुरल नंबर्स हैं, इसको इस पे आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ये ठीक है, ये स्टैटिक है पार्ट, ठीक। अब लड़कियों की बात करें उसमें भी सेम ही है। 5'8" से ज्यादा अगर आपकी हाइट है तो 6 नंबर है। 5'7" से 5'8" के बीच में 5 नंबर, फिर 4, 3, 2 और 1 0, ठीक है। 5'3" से अगर हाइट कम है तो 0 नंबर मिलेगा। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वो वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, आएगा हमारे पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो टेस्ट आपका पहले होने वाला है ना, उसमें क्या होगा? तो भाई देखो, पहले जो टेस्ट होते थे कांस्टेबल के लिए, उसमें क्या था कि आपको टाइम ज्यादा मिलता था। 6 मिनट, 6.5 मिनट का टाइम होता था 1500 मीटर की रेस के लिए। लेकिन अब टाइम कम कर दिया गया है, जैसे आर्मी का टाइम होता है ना, लगभग वैसा टाइम कर दिया गया है अब, कि 15 मीटर रेस के लिए आपको मिलेंगे 5 मिनट 30 सेकेंड और एक चांस 5.5 मिनट 1500 मीटर भागना है बस। हाई जंप की बात करें तो 1.35 मीटर, 3 चांस मिलेंगे मैक्सिमम, 3 में से किसी एक चांस में 1.35 मीटर का हाई जंप आपने लगाना है। उसके बाद आता है 100 मीटर की रेस, 14 सेकंड मिलेंगे, एक अटेम्प्ट मिलेगा आपको, 100 मीटर कवर करना है। उसके बाद आएगा ब्रॉड जंप, जिसे हम लॉन्ग जंप भी कहते हैं, 3 चांस मिलेंगे, 4 मीटर का होगा। ये लड़कों के लिए है, ठीक है, लड़कियों के लिए नहीं है, और लड़कियों के लिए अलग से क्राइटेरिया है। तो यहां से हमें ये तो देखने को मिलता है कि भाई सबसे पहला स्टेप भी हमारा यही होगा। तो जैसे ही आपने ये फॉर्म भरना है तो सुबह शाम आपने रनिंग भी करनी है, अपना स्टेमिना इतना बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो सुबह भी और शाम को भी आप एक लॉन्ग अपना एक बार ना स्टेमिना बिल्ड करना शुरू करो। पहले मैराथन टाइप समथिंग 5-6 किलोमीटर रनिंग करो, धीरे धीरे क्या करो, रनिंग को कम करते जाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाओ। तो 2-3 महीने लगेंगे आपको ये इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मेरे ख्याल से जो आपका फिजिकल भी होगा, ये मान के चलो कि दिसंबर के स्टार्टिंग में या दिसंबर के एंड तक, मतलब दिसंबर में आपका कवर करवा देगा ये, ठीक है। तो 2 महीने का समय तो मिनिमम है, तो आज से ही शुरू कर दो इस चीज़ को, प्रैक्टिस करो रेस की। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने लॉन्ग जंप और हाई जंप की मेनली आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 800 मीटर की रेस पहले 4 मिनट 15 सेकंड मिलते थे, अब 3 मिनट 45 सेकंड मिल रहे हैं, यानी कि आधा मिनट कम हो गया अब यहाँ पे भी। ठीक है, 100 मीटर की रेस में 17 सेकंड मिल रहे हैं, तो अगर इसकी तैयारी करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाई जंप रहेगा ए 1.10 मीटर का, पहले 1 मीटर का होता था, तो ये भी 3 चांस मिलेंगे, तीनों में से किसी एक में आपने क्वालिफाई करना है। और ब्रॉड जंप 3 मीटर का है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलेंगे इसमें भी। ठीक है, अब देखो ये इतना मुश्किल कर दिया गया है इस चीज को, ये मुश्किल ही है, 5.5 मिनट में 1500 मीटर मुश्किल ही होता है, तो ये इतना मुश्किल कर दिया गया है कि जो ये क्वालिफाई करेगा ना वो पहुंचेगा हमारा रिटन टेस्ट पे, तो रिटन टेस्ट में कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो फिर आएगा हमारा रिटन एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा था एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, और जो मेंशन है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन में मेंशन है, हर सवाल आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में। 90 नंबर का पेपर होगा, 90 को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, और 10+2 स्टैंडर्ड का रहेगा एग्जाम आपका, 10+2 स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, तो सिलेबस देखो लगभग सारा ही होगा। अगर मैं सिलेबस की भी बात करूं तो इसमें आपका एचपी के रहेगा, जीएस के सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसमें साइंस अलग से आता है, पहले भी आता था ना, अब भी आएगा। साइंस रहता है इसमें आपका, मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है, हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज रहेगी। तो सिलेबस तो ज़्यादा ही है ये भी, यानी कि 3 महीने तो लगेंगे कवर करने में, अगर अच्छे तरीके से करना है तो। सिलेबस तो देखो 2 महीने में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से करना है, अच्छे नंबरों के साथ पास होना है, तो 3 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर कोर्स की तैयारी के लिए हमने भी अपना एक लाइव बैच शुरू किया है। ठीक है, लाइव बैच हमने रिकॉर्डेड नहीं करना है इस बार लाइव पढ़ेंगे, हम मिलके पढ़ेंगे, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो साथ साथ खत्म हो, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक बार कोर्स खत्म करें फिर बाद में रिवीजन करें, हमें कोर्स के साथ साथ ही रिवीजन को भी पकड़ना है। तो सुबह का टाइम आपका रनिंग का टाइम होगा, फिर दोपहर का पूरा दिन आपका जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी होगी, इवनिंग में फिर से आपने रनिंग करनी है, हाई जंप लॉन्ग जंप की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो बैच है हम 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, लाइव शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी जूम के अकॉर्डिंग थ्रू। ठीक है, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कांस्टेबल की तैयारी हमसे पहले भी करी हुई है, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उनके वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई भी हम पैसे उनसे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी इन बैच को, लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसके डेमो लेक्चर, अब देखो लाइव बैच है तो लाइव बैच में भी आप डेमो देख सकते हो, कि पहली 2-3 क्लासेस हम आपको फ्री करेंगे, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, डेमो। इसके अलावा हमने ना पुराने जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें से भी डेमो निकाल लिए हैं, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे। जैसे मान लो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना एक डेमो लेक्चर आपको पुराने वाला दे दूंगा, तो अब उन डेमो लेक्चर्स को भी देख के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल फीस है, ज़्यादा फीस हमने नहीं रखी है इसकी। 1799 इसकी फीस रहेगी, 1 टाइम फीस होगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो ऑल इन वन एक कंप्लीट बैच है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, फॉर्म को फिल करिए जल्दी से जल्दी। कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी आप नोट कर सकते हो 7814622609, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर होगा। कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि जो भी नोटिफिकेशन के मेन एक्सपेक्ट्स है वो मैं सारे इसमें कवर करूं। अगर स्टिल आपको कोई भी इशू आता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 10 तारीख को बैच शुरू होगा, आप आज ही इस बैच को रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि लाइव बैच है ना। लाइव बैच में क्या होगा कि अगर सीट्स फुल होगी तो हमारे पास एक लिमिटेड सीट्स होती है, सीट्स अगर फुल हो जाती हैं तो फिर हम बैच को बंद कर देंगे। ठीक है, तो लाइव बैच रहेगा, आज ही रजिस्टर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसमें भी आपको ये कोर्स दिख जाएगा। अदरवाइज आप अपने मोबाइल से, किसी भी मोबाइल से, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ही आप कोर्स पे चले जाओगे और वहां से आप कोर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।